नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बिहार में उच्च शिक्षा विभाग का गठन हुआ और सरकार ने निर्णय लिया कि सभी प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज होगा। और आज के हिंदुस्तान पेपर में इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि राज्य के 209 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए 9,196 शिक्षक और कर्मियों की बहाली के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि राज्य में उच्च शिक्षा में बदलाव के लिए फिर से पटरी पर आए, इसके लिए सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया गया और उसके बाद से ही ये कवायद शुरू हो गई है। लेकिन सूचनाएं पेपर में तो आ रही है, लेकिन बेट एग्जाम कराने को लेकर, यानी कहा जाए तो एक जिस तरह से उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया गया और एक सभी प्रोसेस के तहत काम आगे बढ़े, इसमें तेजी होते हुए नहीं दिख रही। अब देखिए कि 209 डिग्री कॉलेज में 209 प्राचार्य की भर्ती होनी है। फिर से आपको हम बता दें कि 6,479 शिक्षकों की भर्ती होनी है और 2,508 जो है वो अन्य शिक्षेतर कर्मी जो होते हैं उनकी भर्ती होने वाली है। अब 6,479 जो है शिक्षक, उनकी भर्ती विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा किया जाएगा और जो कर्मचारी हैं उनकी बहाली बीएसएससी और जो तकनीकी कर्मचारी हैं उनका बीटीएससी के द्वारा किया जाएगा, ऐसा समाचार पत्र में दिया गया है। लेकिन डिग्री कॉलेज में लाइब्रेरी भी होगा, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। डिग्री कॉलेज में लाइब्रेरी एक आवश्यक विषय वस्तु है और उसके लिए एक लाइब्रेरियन का भी होना जरूरी है। लेकिन इस मसौदे में जो है उच्च शिक्षा में पुस्तकों का कोई योगदान नहीं दिखता है, क्योंकि हर एक, आप जितने भी जाते होंगे कॉलेज, वहाँ पर एक लाइब्रेरी अनिवार्य है और लाइब्रेरी की देखभाल के लिए एक लाइब्रेरियन का भी होना अनिवार्य है। लेकिन इस प्रारूप में डिग्री कॉलेज में इसकी कोई चर्चा नहीं है। हर एक डिग्री कॉलेज में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की पढ़ाई होगी। हर एक विषय के लिए 2-2 शिक्षक होंगे। कहने का मतलब है कि 30 शिक्षक होंगे एक डिग्री कॉलेज में, एक प्राचार्य होंगे और इसके अलावा जो है प्रयोगशाला सहायक होंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे और लिपिक होंगे, चपरासी होंगे। यानी कि 45 कर्मियों का, शिक्षक और कर्मियों का एक डिग्री कॉलेज होगा। लेकिन इसमें कहीं भी लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी की चर्चा नहीं की गई है। अब बड़ा आश्चर्य होता है, लाइब्रेरियन साइंस की पढ़ाई करने वाले छात्र 2008 से ही संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनको लेकर जो है नियमावली ही बना, उसके आगे आज तक कुछ नहीं हुआ और न ही आगे होते हुए कुछ दिख रहा है। अब आगे प्रश्न उठता है कि 2002 में बिहार में बेट, यानी कि जो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसका आयोजन कराया गया, उसके बाद से आज तक बेट का आयोजन नहीं हुआ है और जो छात्र प्रोफेसर बनना चाहते हैं, डिग्री कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, उनका सीधे सीधे यही कहना है कि जल्द से जल्द बिहार में बेट का आयोजन कराया जाए, ताकि आप भर्तियों के लिए जब फॉर्म निकालेंगे तो आपको कैंडिडेट मिल सके और इसमें भी डोमिसाइल व्यवस्था को लागू किया जाए। आखिर ये सारी कवायद जो है वो बिहार के युवाओं को अच्छी शिक्षा देने के लिए और नौकरी देने के लिए हो रहा, तो ऐसे में डोमिसाइल भी लागू किया जाए। एपीआई सिस्टम समाप्त हुआ, जिसका छात्रों ने बहुत लंबे समय से विरोध करते आ रहे थे कि एपीआई सिस्टम जो है वो विभेदकारी है, अन्यायपूर्ण है और इससे सही मेधा का चुनाव नहीं होता है। डोमिसाइल इसलिए जरूरी है लागू करना, क्योंकि अगर डोमिसाइल लागू नहीं होगा तो बिहार से बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी पड़ोसी राज्यों में हैं। उत्तर प्रदेश में अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय हैं, वहाँ का सेशन सही है और पढ़ाई लगातार होती है और वहाँ के कैंडिडेट बड़ी संख्या में बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर में चयनित भी हुए हैं। ऐसे में अगर ये 6,479 पदों पर बहाली आती है और इसे डोमिसाइल नहीं लागू किया जाता है तो बड़ी संख्या में बिहार से बाहर के जो अभ्यर्थी हैं उनका चुनाव असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होगा और ऐसे में बिहारियों का जो है वो
इसमें पीछे रह जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पैमाने हैं जिनसे वो पीछे रह जाते हैं। तो चलिए, आज पेपर में जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण खबर दिया गया है, लेकिन ये जानकारी पुरानी है, हमेशा ये खबर आता है। अब इसमें दिया गया है कि वित्त विभाग के पास जो है मंजूरी के लिए भेजा गया है, उसके बाद विधि विभाग के पास जाएगा, उसके बाद फिर कैबिनेट में जाएगा और कैबिनेट में अप्रूवल मिलने के बाद जो है इसकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। तो बताएं आपको, हम सीटों को लेकर बात चल रही है और मसौदा भी जो है वो लोक भवन के द्वारा राज्य के सभी कुलपतियों को जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी उसका मसौदा भेजा जा चुका है और उसमें कुछ संशोधन होने के बाद हो सकता है कि कुलपतियों के द्वारा कुछ इसमें अपनी राय दी जाए, इसे अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया जाएगा और उसके मुताबिक जो है वो भर्ती की प्रक्रिया चलेगी। अब देखिए कि इस साल से ही जो आर्ट्स है उनका क्लास शुरू होने की बातें समाचार पत्र में कही जा रही है, लेकिन पूरे राज्य में प्रखंड स्तर पर शिक्षकों की कमी है और इसमें समय भी लगेगा। चलिए, विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा हम मान लेते हैं कि जल्दी भर्ती कर दिया जाएगा, लेकिन बीएसएससी के द्वारा कर्मचारियों की भर्ती होनी है और बीएसएससी आपको पता ही है उनकी रफ्तार कैसी है। द्वितीय इंटर लेवल का 3 साल फॉर्म फिलअप किए हुए हो गया और आज तक एग्जाम का कोई नाम लेवा नहीं है। तो सारी प्रक्रिया में तेजी लानी होगी, पहले से प्लानिंग करना होगा, पहले से बेट एग्जाम का आयोजन कराना पड़ेगा ताकि आप जब फॉर्म निकालें तो आपको बड़ी संख्या में कैंडिडेट मिल सकें। प्रयास यह भी करना होगा कि डोमिसाइल लागू हो ताकि दूसरे राज्यों के छात्रों के मुकाबले बिहारी छात्रों को एक संरक्षण मिल सके और वो नौकरी प्राप्त कर सके। तो चलिए, अब देखिए आगे क्या क्या होता है और बेट का आयोजन बहुत जरूरी है। छात्र वर्षों से इंतजार कर रहे हैं कि बेट का आयोजन किया जाए। अब देखिए क्या होता है इसको लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।